हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सफदरजंग हॉस्पिटल और यहाँ पे एक पार्क है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बिहार के जनता के लिए थोड़ा सा हम लोग आवाज़ उठाएंगे और हमारे साथ मौजूद है 2 पर्सन हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ सर जी, क्या है बिहार के हाल क्या चल रहा है? बिहार के बारे में बिहार का हाल खराब चल रहा है। क्या खराब चल रहा है? क्यों नहीं खराब चल रहा है? कैसे बताइए। खराब ये चल रहा है कि इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी सारी योजनाएं दी जाती है। अब योजनाएं तो जो है लागू हो जाता है इलेक्शन के टाइम पे वोट लेने के लिए है। अब जब जीत जाते हैं तो फिर योजना सारा जो है धरातल पे नहीं उतरता है, सब ऊपर ही ऊपर फाइनल हो जाता है। तो बिहार के बारे में हम तो यही बताना चाहेंगे। सब एक सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री अब किसको देखना चाहते हैं? चिराग पासवान, नीतीश कुमार या आरजेडी के उधर तेजस्वी यादव? नहीं, अब देखा जाए कायदे में तो अगर मतलब प्रशांत किशोर तो है ही, लेकिन पढ़े लिखे में और अभी काम के मामले में देखा जाए तो हम तो चिराग पासवान जी का ये नहीं कहते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार में जातिवादी है, चिराग पासवान नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, ठीक है? हाँ, तो वही दबाया जा रहा है ना उनको। चिराग पासवान को जो है उनको दबाया जा रहा है, उनको आदमी उठने नहीं देना चाहता, क्योंकि जब वो आ जाएंगे तो फिर बिहार का नक्शा बदल देंगे चिराग पासवान। अब नक्शा नहीं बदलने देना है ना, क्योंकि अगर नक्शा बदल दिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ एक और है मारुति जी, लीजिए। अब जो बता रहे थे कि बात जानते हैं, बिहार में पढ़े लिखों का कोई जगह स्थान नहीं होता है राजनीति में। नहीं, तो वही चीज़ है ना, तो फिर आदमी धरातल पर नहीं उतरने देना चाहता है चीज़ को। तो धरातल पर बिहार में यही एक इतिहास रहा है तो कि पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया जाएगा। तो अभी देखे थे बक्सर में आनंद मिश्रा जो आए थे, IPS थे, आसाम कैडर छोड़ के, क्या हुआ उनके साथ? तो 30,000 वोट मिला, लेकर के साइड हो गए, बात खत्म हुआ। ऐसे तो जो जीत रहा है नेता वो ये कह रहे हैं कि मतलब बिहार से आदमी को जो है विदेश में नहीं कमाने जाने देंगे। तो जब बिहार तरक्की ही नहीं जब अपना देश में बिहार राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं कमाने के, देश के तो बात छोड़िए, अपने देश में भेज रहे हैं इधर से उधर। तो अब फिर वही मैं कह रहा हूँ कि जब पढ़े लिखे आदमी नहीं आएंगे। नेता खुद कहते हैं कि हमारे बिहार के लोग कहीं जाएंगे नहीं तो काम ही नहीं होगा। मान किया बिहार के जनता है, लेबर पैदा हुआ है। नीतीश कुमार खुद बोल रहे हैं, कह रहे कि हम लोगों के बिना किसी बाहर वालों का काम होता नहीं है। कहा है हम लोग काम करने के लिए पैदा हुए हैं। तो हमारे यहाँ गंदगी वहाँ के लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है। जब मोदी जी जा रहे हैं तो लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, लेकिन उसमें से कोई ये सवाल नहीं पूछता उनसे कि जब वही मोदी जी गुजरात जाते हैं तो वहाँ पर लोगों से कहते हैं कि आप लोगों के यहाँ इंडस्ट्री बैठाई जाएगी, आप लोगों के लिए बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। और वहीं मोदी जी जब जाते हैं बक्सर में और पटना भी है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में, तो कहते हैं कि 5 किलो जो राशन आपको मिल रहा था आगे मिलता रहेगा। ये भाषण औकात है मोदी जी को दे देंगे जा करके? वहाँ पर नहीं देंगे ना, वहाँ पे ये महाराष्ट्र में दे देंगे स्पीच जा करके? नहीं दे सकते। ये बिहार में संभव है पूर्वी और यूपी का पूर्वी हिस्सा में संभव है, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर लोगों को बेरोजगारी है, जो बोलोगे वही लोग सुन करके तालियां बजा देते हैं। इसका मतलब है कि जब बिहार जो है मजदूर का भी रहते रहेगा, उसे कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा जब तक वहाँ के लोग इसके बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपका नाम, कि आप आए और हमसे ये सवाल जवाब कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप बिहार को लेकर के काफ़ी एक्टिव हैं, ठीक है। तो हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि बिहार के जन जन तक ये आवाज़ जाए कि पढ़े लिखे आदमी को लाने का जो है आप कोशिश करें। हमसे नेता है, नेता से हम नहीं हैं। तो हमारा मानना है कि अगर हम भी वोट दे रहे हैं और हम भी अगर फोर्स कर रहे हैं कि नहीं चिराग पासवान को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान को ही बनाइए, कोई अच्छा है नीतीश जी को बनाए। नीतीश जी को बना करके आपने देख लिया कि क्या जो है बिहार में प्रोग्रेस हुआ। तो मौका फिर आप दो, इससे पहले आपने जो है तेजस्वी जी को भी दिया था, तब भी आपने देखा, लालू प्रसाद जी को भी दिया आपने, वहाँ भी आपने देखा कि क्या मतलब प्रोग्रेस हुआ। कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। एक नया पार्टी है जनसुराज। तो जनसुराज ठीक है, आई है पार्टी, लेकिन जो अभी तत्काल में सामने है, एक बार उनको भी मौका तो दे करके देखा जाए। तो मेरा मानना है कि अभी तो चिराग पासवान गठबंधन में है, तो अभी क्या किए हैं? अभी तो हो गया ना कि बने हुए केंद्र में मंत्री है वो। बिहार के लिए कोई तो हमें नहीं लग रहा है कुछ किए। बाबूजी भी केंद्र में मंत्री थे और आज से नहीं है। उनको जो नेशनल मीडिया है उनको मौसम वैज्ञानिक का नाम दिया था, रामविलास पासवान जी को, तो वही काम ये भी शुरू कर दिए हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर चलेगा नहीं बिहार में। अब लोग जागरूक हो गया है, वही करना शुरू कर दिए हैं। उनका चिराग पासवान का सबसे अच्छा अगर लग रहा है, मैं जो अभी तक अपने
आंखों से देख रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि उनका एक ही चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है कि सबसे पहला चीज़ की जातिवाद के हाँ, साथ ये तो नहीं है। जातिवाद तो नहीं दिखा है अभी तक। और आज के डेट में हमारे बिहार में जो है जातिवाद का सबसे ज़्यादा जो है वही चल रहा है कि जातिवाद, ये ब्राह्मण और ये चमार और ये वो, मतलब हर तरीके से जातिवाद चल रहा है। जातिवाद से हटके ही अगर चिराग पासवान जी हैं तो ठीक है, एक मौका दे करके देखा जाए। नहीं अगर होते हैं तो फिर ठीक है, 5 साल के लिए बनाते हैं हम लोग नेता, 5 साल के लिए, 5 साल के बाद बदल देंगे इनको भी। फिर सबसे बड़ी दिक्कत बिहार में पता है, जो एक बार सत्ता में आता है ना, 15 साल तक लालू जी रहा, 20 साल से नीतीश जी हैं, 35 साल से हम लोग देख ही रहे हैं। ये किसकी गलती है, हमारी और आपकी? तो हमारी, हम सुधरेंगे नहीं ना, हम कसम खाए हैं। तो आपने इसके अलावा जा करके जो साउथ किसी भी स्टेट में देख लीजिए, तो वहाँ पर हर 5 साल पे गवर्नमेंट बदल जाती है। तो लोगों के मन में, नेताओं के मन में डर रहता है, वो लोग काम करते हैं वहाँ पर। हमारे यहाँ पता है कि बपौती हो गया उनका। ये हमें चेंज करना है। वहाँ के बिहार के पब्लिक नहीं चाहती है ना, यही तो दिक्कत है ना। तो मैं कह रहा हूं- भले ही जीतेंगे नहीं, लेकिन हम अपना जातिवा के वोट देंगे। तो अगर ऐसा है तो मैं ये कहता हूँ प्रशांत किशोर को ही दे दिया जाए वोट, प्रशांत किशोर को बना दो, देख लेते हैं वो भी 5 साल। जितना वो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, यदि उसका 50% तो बहुत बड़ी बात है। यदि 25% एक बार में एक कार्यकाल में पूरा कर दिए ना, 25% बिहार का भविष्य जगह पाना शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार ने अपने टाइम पर काम किए, 2-4 काम किया, एजुकेशन का लेवल थोड़ा सा ऊपर किया, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका था, उसको थोड़ा बहुत ठीक किया है। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। लोगों के जो बेरोजगारी का लेवल है वो गर्त में चला गया है। हमें हमारे बिहार में बेरोजगारी को हटाया जाए, शिक्षा सुचारू ढंग से चलाया जाए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। हेल्थ के लिए सब हेल्थ तो है ही, मेरा कहने का मतलब है शिक्षा, बेरोजगारी, हेल्थ, ये 3 चीज़ सुचारू ढंग से अगर चले तो किसी को भी जो है, जो भी है उस टाइम पे सीएम, उनका फुल सपोर्ट रहेगा। आगे चलिए यहीं पे बात खत्म करते हैं फिल्म के साथ। जय हिंद, जय भारत। और